नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। किसी का चेहरा खिला तो किसी का निराश है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया और प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज के जीतने पर जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ता लोग मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। यूथ कार्नर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। इस समय मौजूद है प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच में इस समय है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान महासचिव विवेक त्रिपाठी जी और साथ में हैं त्रिभुवन जी। आइए उनसे जानते हैं जो चुनाव हुआ है उसके बारे में। विवेक त्रिपाठी जी, ये बताइए, कुंडा से राजा भैया जीते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं विवेक त्रिपाठी, जिला महासचिव जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले से ही क्लियर था कि क्योंकि राजा भैया सन 93 से लगातार भारी मतों से चुनाव जीतते आए हैं और कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं और इस बार उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना करके चुनाव लड़ा और आप लोग परिणाम देख रहे हैं कि जनता ने जवाब दिया है कि जो लोग कुंडा में कुंडी लगाने की बात कर रहे थे, जनता ने उनको स्वयं जवाब दे दिया है कि राजा भैया की लोकप्रियता कहीं से कम नहीं है। और इसी प्रकार से बाबागंज में भी आप लोग देख लीजिए, माननीय विनोद सरोज जी जो कि इस बार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि राजा भैया की लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है और इस बार अच्छे फिर से वो चुनाव जीते हैं। विवेक त्रिपाठी जी, कुंडा क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, जनसभा की थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, फिर भी राजा भैया जीत गए वहां पर। नहीं, उसका देखिए, कुंडा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे कई बार बड़े बड़े स्टार नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों चाहे समाजवादी पार्टी के रहे हों, कई बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार राजा भैया चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि राजा भैया की जो लोकप्रियता कुंडा विधानसभा में है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि राजा भैया एक ऐसे जनसेवक हैं, ऐसे जनसुलभ नेता हैं कि वो जनता जनार्दन का जो न्याय करते हैं ना, तो वहाँ पे थाने चौकी में कोई मामला जाता है, ज़्यादातर राजा भैया अपने कुंडा बेती कोठी में ही सारी समस्याओं का निदान करते हैं और जनता की जो भी समस्या होती है, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों चाहे अमीर तबके के लोग हों, राजा भैया सबका सम्मान करके सबके लिए न्याय करते हैं। ऐसी शख्सियत राजा भैया, तो इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार, चाहे अखिलेश जी हो या कोई भी अदरवाइज किसी भी पार्टी के नेता हो, वहाँ पर राजा भैया की लोकप्रियता काफ़ी सराहनीय है। वहाँ पर एक और हुआ था विवाद, और विवाद कहें या कुछ बयान उसको कह लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, गलत वक्तव्य है, क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, और माननीय राजा भैया कई बार उनके साथ कैबिनेट में रह भी चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के वक्तव्य की कोई ज़रूरत नहीं थी और राजा भैया उनका हमेशा से सम्मान करते आए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हमेशा से सम्मान करते आए हैं। तो ये जो भाई अपना इन्होंने शब्द जो प्रयोग किया कुंडा में आकर के, ये मेरे समझ से परे है और इसका जवाब जनता ने आपके सामने दिया जो है। मौजूद हैं प्रयागराज के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला सचिव त्रिभुवन पासी जी। इनसे जानते हैं कि ये 20 वर्षों से बीएसपी से जुड़े रहे और इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहा बीएसपी का पतन होने का, और एक कारण और भी पूछेंगे कि फाफामऊ में क्यों जीत नहीं पाई पार्टी। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बताइए क्या कारण रहा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि जो हमें आपने बोलने का मौका दिया। सबसे सर्वप्रथम मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी को बधाई देता हूं कि आपकी विजय हुई और साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनोद सरोज जी की विजय हुई। इसके लिए हमारा पूरा प्रयागराज जनसत्ता दल यूनिट पूरा बधाई देता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों लोगों ने विजय प्राप्त की। मैं ये कहना चाहूँगा सर्वप्रथम कि जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो बहुजन समाज पार्टी में मैं लगभग 20 साल काम किया। मैं कई मंचों से ये बात भी रखता हूँ कि मैं 20 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया, परंतु बहुजन समाज पार्टी की जो एक नीतियाँ हैं, जो माननीय कांसी राम हुआ करते थे तब तक तो उनकी नीतियाँ अच्छी थी, परंतु जब से माननीय कांसी राम इस दुनिया से गए तब से बहन जी कुल मिलाकर के अपने ही स्तर से अपने आगे किसी को नेता बनाना नहीं चाहती हैं। अगर जैसा देख लिया जाए तो बहन मायावती जी के बाद कोई भी नेता नहीं है। और यहाँ उनके पतन का कारण एक और है कि वो जो कहती हैं कि परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं है, लेकिन परिवारवाद है।
वो उनका एक भतीजा है आनंद राव, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं भाजपा से जो है उसी भाजपा के आधार पर ही उन्होंने अपनी टिकट दिया कि हमारी पार्टी हारे, वो वोट जो है ट्रांसफ़र हुआ भारतीय जनता पार्टी में, जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में जीती है। मैं तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप रिकॉर्ड मतों से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है कि जो है आप रिकॉर्ड मतों से आप विजयी हो रहे हैं, दोबारा यहाँ पर से आप चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी बधाई दूंगा। क्योंकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो आए थे वहाँ पर। जैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों का मैं इस तरह निंदा करना चाहूँगा कि आप इतने बड़े नेता हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कुंडा में कुंडी लगाने वाला जो शब्द आया था, ये बहुत फेमस शब्द हुआ था कुंडा में कुंडी लगाने के संबंध में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे बड़े नेता को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना होता तो हो सकता था कि उनके प्रत्याशी थोड़ा और कुछ वोट पाते, लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो आलोचना के लिए तैयार रहते हैं, हमारे राजा भैया जी आलोचना उनकी करिए ठीक है, लेकिन कुंडा में कुंडी लगाने का अर्थ हुआ कि अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो कुंडा के लोग ये सोचे कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो कुंडी लगाने का अर्थ हुआ कि हमारे घर में यानी हमारे घर का दरवाज़ा आपका बंद हो जाएगा।